झूठे केसों में भी सज़ा काट रहे हैं। उससे पहले बहुत बर्बादी हो जाती है। दूसरी बात है, हम इनको मुखबिर कह देते हैं, तो पुलिस भी इनको इसलिए रखती है कि भाई ये सहायता करेंगे सच्चाई को जानने में। लेकिन सावदा गांव को कुछ हद तक बर्बाद करने के लिए, झूठे केस लगवाने के लिए ये चुगलीबाज भी आगे हैं। बहुत ज़रूरी है, समझिए बात आप फ़िलहाल क्या है कि शरीर की जवानी होगी, दिमाग की जवानी होगी और नादानी होगी, आप फ़िलहाल उसमें जी रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर डबास। जैसा कि आपको पता है कि फ़िलहाल दिल्ली देहात की बात चल रही है। दिल्ली देहात में हमारा गांव भी आता है सावदा के लिए कोई विकास कार्य की बात नहीं कर रहा आज मैं। सावदा इस तरफ है, नहीं इस तरफ नहीं है। सावदा इधर देखिए आप, इन खिड़कियों के पीछे पेड़ हैं, उनके पीछे सावदा है, उनके पीछे है सावदा। फ़िलहाल छुपा हुआ है, कुछ बात छुपी हुई हैं, वो मैं बताता हूँ आपको कि बात कहाँ से शुरू करेंगे। कि जो हमारे देश के जेल हैं, तो जेलों में बहुत से, जैसे कि तिहाड़ जेल होगा, तो उसमें क्या है कि भाई दिल्ली के गांव के बहुत आदमी हैं। उनमें से ज़्यादातर झूठे केसों में भी सज़ा काट रहे हैं। कई साल, 7-7, 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं। ठीक है, सिर्फ जज साहब ये पूछने के लिए कि भाई आपने कसूर किया है या नहीं। उससे पहले कोई नहीं पूछता। उससे पहले बहुत बर्बादी हो जाती है। वकीलों के पैसे, पुलिस को पैसे, इधर उधर से सलाहकारों को पैसे, सब लूटने खसोटने पे आते हैं। अब सावदा गांव इसका शिकार कैसे है, वो मैं बताता हूँ कि सावदा गांव शिकार कैसे है इसका। कि झूठे केसों का सावदा भी शिकार है, और झूठे केस होंगे तो लाइफ बर्बाद होगी, कई साल बर्बाद होंगे, परिवार बर्बाद होंगे। तो उसमें क्या है कि हम भी भाई 46 साल के हो लिए, थोड़ी बहुत सावदे की हिस्ट्री हमको भी समझ में आती है। अब मैं बताता हूँ कि हम सीधा आरोप लगाएंगे इन पे कि वे झूठे केसों में ये फंसाते हैं। लेकिन इससे अलग भी एक कारण है, वो मैं बताता हूँ। सावदा गांव की अगर 112 पे कॉल जाएगी, पहले 100 पे जाती थी, अब 112 पे जाती है। तो अगर 112 पे कॉल जाएगी तो वो घूम फिर के थाने में आएगी, बीट वालों को पास जाएगी। लेकिन उससे पहले पता चल जाएगा उनको जो सावदे गांव के चुगलीबाज हैं। दूसरी बात है, हम इनको मुखबिर कह देते हैं, तो पुलिस भी इनको इसलिए रखती है कि भाई ये सहायता करेंगे सच्चाई को जानने में। लेकिन सावदा गांव को कुछ हद तक बर्बाद करने के लिए, झूठे केस लगवाने के लिए ये चुगलीबाज भी आगे हैं। और ये सावदा गांव में से ही हैं, और ज़्यादा नहीं है, कुल मिला के 5 या 6 हैं। तो आज का टॉपिक मेरा सिर्फ यही है कि सावदा गांव वालों, इनको पहचानिए कि ये कौन है। अब मैं बताता हूँ इफेक्ट आपको। आप कहोगे कि फ़िलहाल ये बगैर तथ्य की बात कर रहा है। मैं बगैर तथ्य की बात नहीं करता। उपकार विहार कॉलोनी, कई साल हो गए, वहाँ लगभग 10, 12 या 15 गांव के जो नौजवान थे, साफ़ सुथरे परिवार से थे, उन पे एक छोटी सी बात के ऊपर एक केस दर्ज हो गया। उसमें इन चुगलियों की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। तो उन्होंने 6-7 साल केस भुगता। उसके बाद 6-7 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। अब 6-7 साल उनके कोई वापस लेके नहीं आ सकता। फिर और बताता हूँ मैं, इससे पहले जाइए, जब हम थे लगभग 15 या 16 साल के, तो गांव में एक घटना हो गई थी, बहुत बड़ी घटना थी वो। मैं थोड़ा उसका खुलासा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर सावदा गांव के देखते होंगे तो वो अपने पिताजी से, दादा से, बड़ों से पूछें, आज की नौजवान जो पीढ़ी है, क्योंकि नौजवान को ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। समझिए बात आप फ़िलहाल क्या है कि शरीर की जवानी होगी, दिमाग की जवानी होगी और नादानी होगी, आप फ़िलहाल उसमें जी रहे हो। असलियत बता रहा हूँ आपको, और असलियत जानना सबसे बड़ी सेफ्टी है।
गांव में गली बनवा देंगे, सड़क बनवा देंगे, आपका सामुदायिक केंद्र बनवा देंगे और तरक्की कर देंगे। ये असली तरक्की नहीं होती अगर आपके पास पूरी जानकारी नहीं है। तो फ़िलहाल मुद्दा यही है कि आप जागरूक होएं और जानें। छोटू राम किसानों के जो मसीहा कहे जाते हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि भाई जाट राम, तुम दो चीज़ मानो, एक तो अपने दुश्मन को पहचानो और एक बोलना सीखो। मैं फ़िलहाल सावदे गांव को ये नहीं कहता कि वो बोलना सीखे, वो चलता है जैसे चलता है, ठीक है, आपस में भाईचारा है, लेकिन इस भाईचारे को दुश्मनी बनाने में इन चुगलियों का बहुत बड़ा हाथ है। सावदा गांव के 80% घर इसके शिकार हैं। आप नज़र दौड़ा के करिए। मैं अब उस केस पे था कि जब हम लगभग 15 या 16 साल के थे, तो उस केस में क्या हुआ था, बहुत बड़ा केस था। तो उस केस में क्या हुआ था कि सावदा गांव के लगभग हर एक घर से नौजवान पुलिस द्वारा उठाए गए थे। उनकी पिटाई भी होती थी थाने में। तब इतना हाईटेक सिस्टम नहीं था। तो ये बात नौजवान बच्चों को ज़रूर पता होनी चाहिए कि आपका भूतकाल क्या है। नौजवान बच्चों को छाट छाट के, जिनको मार्क ये चुगलियाँ करते थे, उनको उठा उठा के थाने में ले जाया गया, बुलाया गया और उनकी वहाँ पे पिटाई भी हुई। तो ये कई साल पुरानी बात है। और आप एक बार थोड़ा सा अगर सर्च करोगे, अपने बड़ों से पूछोगे, तो आपको पता चल जाएगा। बहुत से नौजवान बच्चे होंगे, उनके पिताजी या भाई चाचा या बड़े भाई भी इसका शिकार रहेंगे। लेकिन जो ये चुगलियाँ हैं, जिनको मैं बिल्कुल मार्क करके बोल रहा हूँ, इन चुगलियों के परिवारों में से ना तो किसी को उठाया गया, ना किसी की शिकायत हुई। लेकिन बाद में हमको पता चला कि ये जो बच्चे उठाए गए सारे शरीफ घर के थे। सावदा कोई क्रिमिनल गांव नहीं है। लेकिन अभी आजकल की जो हवा चल रही है, आप देखिए, मैंने कब बताई कि भाई हम लगभग 15 साल के थे, तो आज से लगभग 25 साल की बात होगी, 20 की लगा लो, 25 की लगा लो। अंतर इतना है कि अब बच्चे थोड़े थोड़े अपराध की तरफ रुख कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि सावदा गांव के बच्चे ना करें, क्योंकि सावदा गांव अभी अपराध मुक्त है। लेकिन जो ये चुगलियाँ हैं, ये पुलिस को गलत जानकारी देके, आप इनको किसी भी भाषा में मुखबिर भी कह सकते हो, पुलिस को गलत जानकारी देके, मिसगाइड करके और गलत केस लगवाते हैं, गलत मार्क करते हैं बच्चों को, उनका जो कैरेक्टर है वो गलत बताते हैं पुलिस वालों को। तो हमारे अच्छे बच्चे, अच्छे भले परिवारों के बच्चों को ये चुगलिए क्रिमिनल बना देते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें पहचानें, आप इन्हें पहचानें। ये आपके करीब ही हैं, आपके बीच में ही बैठे हैं। क्या पता आप वीडियो देख रहे हो तब आपके पास ही बैठे हो। तो आप इन्हें पहचानिए। सिर्फ पहचान अगर आपको इनकी होगी तो आपकी लाइफ बहुत सरल हो जाएगी। आप समझ सकते हो कि आपके दुश्मन कौन हैं। मैं थोड़ा सा बोलता कड़वा हूँ, लेकिन बात जो है वो मैं खरी कहता हूँ। तो जागरूकता या सही जानकारी या विकास कार्य, विकास कार्य बहुत पीछे है, लेकिन सही जानकारी सावदा गांव के लिए होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ जो हमारी संस्था है मिस्टर पार्स त्यागी की, तो उनकी तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है सावदा गांव के लिए कि सावदा गांव में कोई भी कहीं भी पुलिस के, किसी सरकारी सिस्टम के या किसी भी पछड़े में फंस जाता है, तो अगर वो कानूनी सहायता चाहता है तो वो हमारी संस्था की तरफ से बिल्कुल फ्री दी जाएगी। लेकिन ये इसलिए है कि सावदा गांव का जो आगे भविष्य आएगा वो क्राइम की तरफ ना जाए, क्योंकि एजुकेशन है सावदा गांव में, पढ़े लिखे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम जो अपना इतिहास देखेंगे वो इतिहास इन चुगलियों ने, इन मुखबिरों ने ख़राब कर रखा है। तो आप इन्हें पहचानिए। ये बहुत साफ़ सुथरे दिखेंगे आपको, यही गांव के विधाता बने हुए हैं, लेकिन ये हैं क्या आप समझ सकते हो। अपने घर पे जानकारी लीजिए, अपने भरोसे वालों से जानकारी लीजिए, अकेले में लीजिए, पूरी महफिल में लीजिए, लेकिन आप जानकारी ज़रूर लीजिए और इनकी पूरी हिस्ट्री तलाशिए कि इन्होंने किया क्या क्या है और इनके शिकार कौन कौन है। पता सबको है, ऐसा नहीं कि पता सबको नहीं, दिमाग सबके चलते हैं, लेकिन बस आपस में चर्चा नहीं करते।
इस बारे में चर्चा कीजिए। नहीं तो आने वाला, जैसे कि 15-20 साल में हमारे सामने सौदा बदला है नेगेटिव, तो आने 10 साल में, 5 साल में, 2 साल में, ठीक है, ये नेगेटिव और ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें क्या है कि आप अपने आसपास के गांव देखिए, दिल्ली देहात के गांव देखिए, 5-10 कोई भी गांव देख लीजिए, कोई भी गांव इतना बुरा नहीं है जितना बुरा दिखाया गया है। आप समझिए बात मेरी। ये सिर्फ इन जैसे जो चालबाज आदमी हैं, जो गांव वालों को आपस में फंसाने का काम करते हैं, ये इनके काम है। इनको सिर्फ अपनी राजनीति से, राजनीति भी नहीं होती, वो छिछोरापन होता है, सिर्फ उस छिछोरेपन से मतलब होता है, क्योंकि राजनीति बहुत शाने आदमी करते हैं। छिछोरे आदमी अपनी जो छिछोरे हरकतें होती हैं उनको राजनीति समझते हैं। तो आप इससे बचिए और जागरूक ज़रूर बनिए। नमस्कार दोस्तों।